ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। प्रेमानंद परम ज्योति चिदानंद दिनात्मनम स्वयं रूपम शमं शुद्धम बिंदिस्ताने नमस्कृतम। ओंकार ध्वनि अगम अपारा पावन अक्षर घर विद्सारा चारों वेद शक्ति है जागी आकी महिमा जगति प्रकाश आत्म तत्व ऐश्वर्यम महामान्यम जगद्गुरुम प्रचंड धर्म सूर्यतम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम। देव देवं नमस्कृतं लोकालोक प्रकाशकं त्रिलोकं भुवनाथं ज्योति ओंकारं च विद्यते शुद्धात्म देव की जय हो। देखो अविरत सम्यक दृष्टि की साधना आराधना एक मूल लक्ष्य है। बस भावना साधना आराधना के साथ ऐसी भावना यहाँ श्री गुरु महाराज ने बताई है। उस भावना को यहाँ एकाग्रता से समझना। अविरत सम्यक दृष्टि की 18 क्रिया कैसे पलती हैं, तो वो अपने आप पलती हैं, माने पालना नहीं पड़े। जैसे पानी छानते हैं ना, तो पानी छानने की विधि बताना नहीं पड़े। पानी छानने के पहले जो अहिंसा करना का भाव रहता है, उसका मतलब है पालना है। पानी छानने की विधि बताना नहीं कि ऐसे छानना ऐसे छानना, जैनों को तो और बता नहीं। इसीलिए यहाँ मूल विषय है कि 18 क्रियाएं कैसे पलती हैं। इन 18 क्रियाओं को कोई ऐसे नहीं कि ऐसे पाली जाती है ऐसे पाली जाती है, अपने आप स्वाभाविक पलती हैं। और ऐसी स्वाभाविक अखंड धारा जहाँ रहती है वह अविरत सम्यक दृष्टि अपनी साधना मार्ग में आगे बढ़ती है। समय बहुत अल्प रहता है। इसलिए क्यों रहता है अल्प समय? जैसे यहाँ जिनवाणी सुनने का समय बहुत अल्प है, ऐसे यह मनुष्य पर्याय का समय बहुत अल्प है। अनंत काल जीव निगोद में भटका, अनंत काल जीव 84 के चक्र में भटका, अनंत काल जीव पर्वत पर्याय में भटका। आप बड़े मुश्किल से कितने से समय को लाने मिली है मनुष्य पर्याय है, कितने से समय को मिली। वही मनुष्य पर्याय में जितना अपना योग बने स्वभाव की साधना करो, जितना अपना योग बने अपने कल्याण का मार्ग बनाओ, जितना योग बने अपने अंतरात्मा को जागृत करने का प्रयास करो। और इसलिए प्रयास करने शब्द इसलिए आते हैं कि प्रयास करो। अगर प्रयास नहीं कर पाते, क्योंकि जहाँ प्रयास हो जाए बंद वहाँ को नाम तो है साधना। और ऐसी साधना की उत्कृष्ट अवस्था यहाँ गुरु महाराज बता रहे हैं। प्रयास का टाइम नहीं है, प्रयास का टाइम नहीं। जैसे आयु का अंतारा हो और उस आयु के अंत में आते समय जीव को कहा जाए बोले अगली पर्याय में तुम कैसे रहे हो, बाको तुम ऐसे अभ्यास कर लो। बोले अब अभ्यास करने का टाइम नहीं है, जीवन भर का अभ्यास है। मोह के परिणाम में रहा, मिथ्या के परिणाम में जीव रहा, तो बोले अन्य गति पर पर्याय में वो जाएगा, वहाँ फिर भटकने को अब अभ्यास नहीं करना। तो ऐसे ही यहाँ भगवान आत्मा थोड़ी सी देर का समय है, थोड़ी सी देर की आत्मा की बात सुनते हैं। तो जय अविरत सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र। देखो कितनी गहरी अवस्था है। अविरत सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र की 18 क्रिया ये आ गया ना। आत्मदृष्टि ज्ञानी है, चारित्र मोह के कारण व्रत नहीं ले पाए पर साधना रख आया। देखो इतना आगे पकड़ में। अब इसके बीच में 2 चक्कर हैं। ये 2 चक्कर कौन कौन से हैं? एक तो है ये 12 अव्रत के। 12 अव्रत माने 12 व्रत में 5 इंद्री और 1 मन, इन्हें वश में करना, बहुत एकाग्रता से वश में करना। और एक तरफ चलता है 5 स्थावर और 1 तरफ गाय के जीवों की रक्षा करना। ये हो गए 12 अव्रत। अब ये अव्रत से हटे और स्वभाव की जहाँ दृष्टि बनी तो अब अव्रति को मतलब क्या हो रहा है? केवल चारित्र मोह के कारण ये अव्रत नहीं ले पाए। अव्रत कौन कौन से हैं? तो व्रत ये है, देखो 12 व्रत ये साधना करते हैं। 12 व्रत में कौन कौन से? 5 क्षण व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये 12 व्रत की करते हैं साधना और 18 क्रियाएं ये अपने आप पलती जाती हैं और 12 अव्रत से वो दूर रहते हैं।
दूर रहते माने ऐसा नहीं कि वो पानी से दूर हो गए, लेकिन फिर भी त्रस्त काय के जीवों की हिंसा का बचाव रहता है, पर स्थावर काय के जीव की भावी है हिंसा होती रहती है, उसकी भी वो संभाल करते हैं। ऐसे यहाँ साधना के अंतर्गत वह संभाल करते जा रहे हैं। और साधना के अंतर्गत जब संभाल करें तो सबसे पहले 18 क्रिया में पहली क्रिया थी सम्यक करता धर्म की श्रद्धा, दूसरी क्रिया थी अष्टमूल गुणों का पालन करना, 5 नंबर 3 मकार इनका त्याग, और तीसरी थी रत्नात्रय की साधना करना। इसमें भी कितने भेद बताए, सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की, ये साधना करना। और चौथे में था 3 प्रकार के पात्र को 4 प्रकार के दान देना। यहाँ भी प्रसंग निकला था, 3 प्रकार के पात्र थे, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। ये 3 तरह के तो थे पात्र। इन पात्र को दान कितने तरह का देना, 4 तरह का, ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान और अभय दान। ऐसी अब यहाँ महिमा बताते हैं कि 3 प्रकार के पात्र पढ़ने में आए थे, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। आप 4 प्रकार के दान के भाव कैसे हैं, तो देखो कितनी तरह से गुरु महाराज ने स्वरूप बताया है कि पहले तो दान का स्वरूप बताया, फिर दान के भेद बताएंगे, फिर उस दान का फल बताएंगे। कितना ना, पहले तो दान की महिमा बताएंगे, दान का फल, दान का महिमा बताएंगे कि दान देने का मतलब क्या है, पहले तो ये महिमा, और इसके बाद में फिर दान के भेद बताएंगे, और फिर इस दान देने के भेद से हटकर जो दान का फल मिलता है उसके फल को भी यहाँ बताएंगे। तो ऐसी बात यहाँ समझना। अब आगे गाथा नंबर है 270 नंबर की गाथा। कितने नंबर की, 270 नंबर गाथा देखना। 270 नंबर गाथा में अब कितनी गहराई से श्री गुरु बाबा उस तत्व को बताते हैं कि 3 प्रकार के पात्र बता दिए, अब 4 प्रकार के दान। लेकिन अब 4 प्रकार के दान तो बताएंगे, पर उसकी भावना देखो कि दान का भाव भी बताते जाएंगे, फल भी बताते जाएंगे, और उसकी भेद भी बताते जाएंगे, और फिर दान के साथ में पात्रता का भी भेद बताएंगे कि दान लेने वाला कौन है और दान देने वाला कौन है, वो भी यहाँ स्वरूप बताएंगे। आगे देखो गाथा नंबर 270। पात्रदानम चत्वारि ज्ञानम आहार वेशजम अभयम च भयम नास्ति दानम पात्र सदा उदे। दान 4 तरह के हैं। सबसे पहले यहाँ ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान। और अभय दान का मतलब बता दिया, भयम नास्ति, यहाँ सारे भय ही क्षय हो जाए। देखो दान की महिमा आई, बोले सम्यक दृष्टि के 7 भय पहले ही नाश हो जाते हैं। ये लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अकस्मात भय, अगुप्ति भय, अनरक्ष भय आदि, ये भय तो पहले ही चले गए, तब तो वो सम्यक दृष्टि है। और यहाँ तारण स्वामी कहेंगे कि बोले ममल पहाड़ ग्रंथ में भय क्यों कहते हैं, भय कितने ममल पहाड़ वहाँ कहते हैं, तो वहाँ ये बताया कि दर्शन संबंधी भय नहीं रहा, उन्हें अभी चारित्र मोहिनी कर्म के उदय की बीच की कसाई की कोई धारा बीच में फिर भी आ जाती है, इसलिए चारित्र मोहिनी कर्म के उदय का वह भय है। और वो भय के परिणाम को फिर गुरु बाबा ने आगे कहा है कि मैं इन भयों को क्षय करने के लिए भी ममल पहाड़ ग्रंथ को कहूँगा। तो यहाँ भय का मतलब क्या है कि ये 7 भय तो बिल्कुल दूर हो गए। अब 7 भय दूर हुए तो फिर क्या हुआ, अभयम च भयम नास्ति दानम पात्र सदा उदय। दान सदा देना उदय जनों ने अर्थात ज्ञानी जनों ने भी कहा, आत्मार्थी जीवों ने कहा, परमार्थ के चलने वाले जीवों ने भी कहा, और दान सच्चा देना। लेकिन दान कौन कौन सा, ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान और अभय, ये दान का महिमा यहाँ बताई। अब इन दान की महिमा के विषय को अगर देखो, कुंद कुंद महाराज पहले के पर्याय में देखो, वो गोविंद गोविंद नाम के ग्वाला, और गोविंद नाम के ग्वाला को वो एक जो शास्त्र दिया किसी मुनिराज को, उसका फल मिला क्योंकि यहाँ के कुंद कुंद भाई। इसीलिए भगवान शास्त्र की भी बहुत बड़ी महिमा है, शास्त्र दान का ये ज्ञान दान की महिमा। आहार दान की महिमा तो देखो, राजा श्रेयांश ने आदिनाथ स्वामी को अक्षय
तृतीया के दिन योग बना, वो गन्ना रस वाले आहार दिए। ये आहार दान की महिमा है। और अगर अभय दान की महिमा देखो तो अनंग सरा ने अभय दान दिया, सर्व के वो मुंह में जा रही है, लेकिन जाते जाते भी उसने पिताजी को क्या संदेश दिया कि नहीं, तुम इस जीव का घात नहीं करो, क्योंकि मेरी आयु तो पूर्ण होने आया ना। इसका नाम है अभय दान। और अभय दान हुआ, अभय दान के बाद औषधि दान का क्या मतलब है? तो औषधि दान दिया था एक साधु के लाने कृष्ण ने, जब उनको बहुत रोग हो गया था तो वो किसी वैद्य ने सलाह बताई, बोले इनको हम दवाई देते हैं, एक एक लड्डू हैं, जब इनकी आहारचर्या हो उसमें देते जाना। बस इतना वो क्रम उनका चलता रहा। और उसकी विधि विधान का योग क्या बना? उसकी विधि विधान का योग ये बना कि धीरे धीरे उन साधु का रोग दूर होता गया। कृष्ण को इतनी अति प्रसन्नता भाई, उस प्रसन्नता का फल है कि उन्हें तीर्थंकर प्रकृति बंद भाई। तो ये है औषधि दान का परिणाम, आहार दान का परिणाम, ज्ञान दान का परिणाम और अभय दान का परिणाम। ये चारों दान की विशेष महिमा क्या है? ज्ञान दानम च ज्ञानम च, ज्ञान दान देंगे तो ज्ञान की वृद्धि होगी। ज्ञानम च ज्ञान दानम च, आहार दान आहार्यम, आहार दान से क्या होगा? आहार की भी व्यवस्था आया ना। आहार दानम आहार्यम और अवदम भेषज, अवध माने ये भेषज, भेषज माने औषधि दान देंगे तो बाधाओं से दूर रहते हैं, बाधाओं से दूर रहते हैं। आगे कहते हैं अभयम अभय दानम, अभय दान दोगे तो अपने आप में भी तुम अभय रहोगे, अभय हो जाओगे। कितनी सरल विधि है। ज्ञान दान देने से ज्ञान की वृद्धि, अभय दान देने से अपनी बाधाएं दूर, औषधि दान दे दिया है ना, तो और अभय दान देने से भय रहित परिणाम प्राप्त होता है। तो भय रहित परिणाम प्राप्त होता है अभय दान देने से। और आहार दान देने से आहार की व्यवस्था बनती है। तो ऐसी ये श्री गुरु महाराज ने केवल इसलिए कहा, अब ऐसी तर्क यहाँ ना करियो कि भैया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कछु कर ही नहीं है, आहार कोई ये दे ही नहीं सके, हम कोई की रक्षा कर ही नहीं सके। अरे तो कर नहीं सको तो वह जीव को घात हो रहा जो तो जान रहे हो है। प्रसन्नसार ग्रंथ के अनुसार कह देते जल्दी है, जिनको परम निश्चय रहे हासी जैसे जी, कैसे दशा? बोले आज तक मैंने एक जीव को मारा ही नहीं, और भले चाहे खेतों में फिर है, माने जी जीवों की दशा बताओ भगवान, कैसे जैन धर्म की आड़ में लगे कितना पाप कर जाते हैं। खेतों में कीटनाशक दवाई डाल रहा है और इधर तत्व की चर्चा में मैंने आज तक एक भी जीव को, क्योंकि एक जीव दूसरे जीव से सदा माने अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव माने मैं किसी को ना मार सकता ना मैं किसी को, तो ऐसे स्वच्छंद प्रवृत्ति वालों के लाने ये जिन धर्म और जिन मार्ग नहीं है। तनक भगवान अनुभव करो। ऐसे अनुभव की यहाँ बात बता रहे हैं कि चारों दान को जिस भाव से दोगे उस भाव का प्रतिफल तुमको प्राप्त होता ही होता है। और यहाँ अभी ये अविरत सम्यक दृष्टि है, अभी ये वृद्धि और महावृद्धि नहीं हुए, अविरत सम्यक दृष्टि है। कौन से है? अविरत सम्यक दृष्टि है। ऐसी भूमिका में आ गया बताते। अब देखो उसकी महिमा बताते हैं। क्या महिमा बताई? पात्र दानम जसोधम चा, लेकिन शुद्ध, देने वाला भी शुद्ध हो और लेने वाला भी शुद्ध हो। पात्र दान, अच्छा जैसे देखो तुमने किसी वस्तु को दिया तो कटोरा भी सही हो और देने वाले के भाव भी सही हो। देने वाले के भाव मतलब कि देने वाली जो वस्तु दे जा रही है वह भी सही हो और लेने वाले का पात्र भी सही हो। ये तो रही बाहर की व्यवस्था। और अंतर की व्यवस्था कि देवे वाला भी सम्यक्त के भाव से जुड़ा हो और लेने वाला भी सम्यक्त के भाव से जुड़ा हो। उसका नाम है पात्र दानम जसोदम चा, कर्मम के प्रति सदा उदय। अगर ऐसा दान है तो ज्ञानी जनों ने कहा कि नियम से कर्म क्षय होते हैं। देखो कर्म क्षय होते हैं, ऐसा ज्ञानी जनों ने कहा है। उदय माने ज्ञानी जनों ने कहा, आत्मार्थी जीवन ने कहा, परम पुरुषार्थी जीवन ने कहा, ऐसा बार बार संदेश दिया है। और आगे देखो उसकी महिमा,
जे नरादान चिंतनते, नर माने मनुष्य, जो मनुष्य ऐसे दान का चिंतन करता रहता है, जैसे आत्मार्थी जीव, भैया कोई भी वीतरागी, महालिंगी, निर्गंत, साधु अजाय, उनको हम आहार दान दें, ये भावना। लेकिन वीतरागी हो, भावलिंगी हो, निर्गंत साधु हो, ऐसे ये संसार बढ़ाने वाले नहीं हैं, बाहर के वित्यात की पुष्टि करने वाले नहीं। अगर वित्यात की पुष्टि करते हैं जो, और वित्यात में जीवों को भटकाते हैं वो, और उनको अगर श्रद्धा से तुम आहार देते हो तो उनका तो जो होना है सो होना ही है ना। लेकिन जो तुमने दिया है आहार, बाकी जो नहीं बनी वाह ऊर्जा, ऊर्जा माने एनर्जी बनी, बाकी जो वित्यात के काम के करने में जो शक्ति उनकी क्षीण हो रही थी, वहां में उन्हें पूर्ति मिल गई, उनका तो जो होना है सो होना ही है। लेकिन देने वाले को भी दोष है, क्या तुम पात्र दानम च शुद्धम च, पात्र का पहचान नहीं कर पाए, और करुणा से भोजन करा देना अलग बात है, दया दत्ती से भोजन कराना अलग बात है, और समदत्ती से भाव भोजन करा दो अलग दान है। लेकिन श्रद्धा से भोजन नहीं, श्रद्धा का दान है केवल पात्र को, श्रद्धा से, जैसे नब्द भक्ति पूर्वक कहते, श्रद्धा से दान है केवल पात्र को, और बाकी सबको भोजन करा वो अलग बात है। लेकिन श्रद्धा से, श्रद्धा का है कि भगवान पात्र दानम च शुद्धम च, ये है श्रद्धा की बात। और ऐसी श्रद्धा में गुरु बाबा कहते हैं जे नरादान चिंतनते, ऐसा वही मनुष्य अगर ऐसे दान का चिंतन करता है, और कौन चिंतन करता है, अविरतम सम्यक दृष्टिता, अविरत है, सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो दान की भावना बाता है। देखो दान की भावना बाता है, 3 प्रकार के पात्र को 4 प्रकार के दान देने की वो भावना आता है। अब दान का फल बताते हैं। देखो दान का फल क्या आ रहा है, पकड़ बराबर पकड़ में आ रहा है, दान का फल क्या है, तो दान का फल देखो बताते हैं, पात्र दानम बट बीजम, अच्छे से पढ़ लो, जो सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पात्र दानम बट बीजम, बट बीजम का मतलब यह उदाहरण क्या दिया, बट माने बड़ का झाड़, बड़ के झाड़ का जो बीज होता है वो छोटा होता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही छोटा होता है। खसखस का दाना तो दिख भी जाएगा, राई का दाना तो दिख भी जाएगा, खसखस का दाना दिख भी जाएगा, लेकिन खसखस के दाने से भी ज्यादा बारीक दाना होता है। इसलिए यहाँ खसखस के दाने का उदाहरण नहीं दिया, राई के दाने का उदाहरण नहीं दिया, बट के बीज के उदाहरण क्यों दिया, कि बट का बीज बहुत सूक्ष्म होता है, और जिस समय वो देखो पात्र दानम बट बीजम माने वह छोटा सा बीज जब पहुंचा जमीन में, धरनी वृद्धंती जे तवा, माने वो धरती में पहुंचा, उसने अपना वृद्धि का रूप धारण किया, वृद्धंती जे तवा, वह समय उस छोटे से बीज ने धरनी वृद्धंती, धरनी में पहुंचा, उसने अपनी वृद्धि का, ऐसा समझ लो, उसने अपनी वृद्धि का रोल बताया, उसने अपनी वृद्धि का रुतबा बताया, उसने अपनी वृद्धि का पावर बताया। उसकी मतलब क्या हुआ, धरनी वृद्धंती जे तवा, जिस समय उसने अपना वो पावरफुल पावर बताया, तो वो चट्टानों को चीर के, किसको आया ना भगवान, बरगद के पेड़ देखना कहीं, तो चट्टानों को फाड़ के और वो ऊपर पहुंच जाता है। इसकी महिमा है भगवान। देखो कितना बड़ा गुरु बाबा का उदाहरण, और आगम के अनुसार भी है, कितना उत्कृष्ट उदाहरण, कि वो छोटा सा दाना जमीन में पहुंचा और उसने अपना काम करना शुरू किया, तो क्या हो गया, धरनी वृद्धंती जे तवा, जिस समय उसने अपनी वृद्धि की तो क्या दशा को प्राप्त हो गए, वो ऐसी दशा को प्राप्त हो गए कि वो बरगद का वृक्ष इतना बड़ा बन जाता है। देखो कितना बड़ा बन जाता है, 1 किलोमीटर को एरिया में हमने देखो एक वृक्ष कितने बड़ा, 1 किलोमीटर। हाँ बहुत बढ़िया, वही बात हम भी बता रहे थे, तुमने देखो अब चिंतन करिए, देखो ये कैसे उसने बड़ा वृद्धि की, ये भाव तो पकड़ में आ गया, कैसे वृद्धि की,
इसीलिए गुरु महाराज ने छोटे से बड़ के बीच का यहाँ उदाहरण दिया। अब भाव समझना कि वो जिस समय बरगद पेड़ बढ़ता है तो उसकी डालें नीचे लटकती है, वो लटकती जाती है शाखाएं, वो शाखाएं धरती को पाती जाती हैं, तो बेबी वृद्धि करती जाती है। ऐसे वृक्ष रूप धारण करता है कि उसकी जड़ें से जड़ें, जड़ें से जड़ें, जड़ें से जड़ें, ऐसे वो वृक्ष बन जाता है जिसका पता नहीं भगवान के उसका मूल तना पर समझ में नहीं आता। मूल 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 जड़ वाला जाएगा वो तना पकड़ में नहीं आता। ये है महिमा। अब देखो, हमने देखा दादा बहुत बढ़िया एक जगह का उदाहरण हम बता रहे है ना। वो एक जगह पेड़ है बरगद का, उसके नीचे इतना बड़ा उसका विशाल है, मूल तना का पता नहीं है, और 1000 घोड़ा नीचे बन जाते हैं। कितने घोड़ा? 1000 घोड़ा नीचे बन जाते हैं, और वो वृक्ष की मूल जड़ का पता नहीं। और काय का वृक्ष है? बड़े का। आया ना बाबा? तो ऐसे अब चेतनावान की व्यवस्था श्री गुरु बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं कि ज्ञानम वृद्धंति दानम चा। अगर तुमने थोड़ा सा भी ज्ञान दान दिया, जैसे कुंद महाराज कैसे हो गए वो, तो उन्हें पूर्व में उनने छोटा सा एक ग्रंथ दिया भेंट में, वो साधु के लिए। ज्ञानम वृद्धंति दानम चा। कितनी विशाल विराट अवस्था को पाया, किसने पाया? कुंद महाराज ने। ऐसे ही गुरु बाबा यहाँ कहते हैं कि भगवान थोड़ा सा भी ज्ञान, पर ज्ञान आत्मा का ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान दिया और ज्ञान दिखता नहीं है। वो बड़का बीज तो दिख भी गया, लेकिन ज्ञान दिखता नहीं। बस ज्ञान माने ज्ञान। और ऐसी अखंड ज्ञान की ज्योति से किसी की ज्योति थोड़ी सी भी प्रज्वलित हो गई तो वह ज्योति इतना विस्तार कर दिया कि केवल ज्ञान में जाकर मिलती है। काय में मिली? केवल ज्ञान में। कैसे मिली? देखो, ज्ञानम वृद्धंति दानम चा। इसलिए क्या करो? दानम चिंता सदा बुधै। इसलिए हे भव्यात्मा के जीव आत्मा से परमात्मा पे चलने वाले, निरंतर तुम दान का चिंतन करते जाओ। लेकिन दान का चिंतन करना, आगे गुरु बाबा से पूछा, बोले दान का तो चिंतन करते रहना, लेकिन कौन को दें? हम पहचान कैसे करें? और उसको दान देने का फल क्या मिलेगा? तब उसका देखो प्रमाण बताया, पात्र दान मुख्य मार्ग से। अगर पात्र को दान दिया तो मोक्ष का मार्ग। कितनी सरल विधि है। पात्र दान मुख्य मार्ग से, पात्र दान दिया तो मोक्ष का मार्ग बनेगा। और कुपात्रम दुर्गति कारणम, कुपात्र को दान दिया तो कितनी सरल गाथा है भगवान। तो पात्र को दान दिया, दुर्गति का कारण है। और सत पात्र को माने 3 पात्र, जघन्य पात्र, मध्यम पात्र और उत्तम पात्र। सत पात्र को दान दिया तो मोक्ष मार्ग का कारण है, और कुपात्र को दान दिया तो दुर्गति का कारण है। फिर क्या करना? बोले अब तुम्हें एक काम करना। बोले अच्छा क्या करना? तो बोले ये करना, विचारणम भव जीवानाम। हे भैया, जगत के भक्त जी, भगवान आत्मा, तुम विचार तो करो कि हम किसे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? विचारणम भव जीवानाम। तुम विचार करो, विचारणम भव जीवानाम, विचार करना। और पात्र दान रतो सदा, विचार करके देना और पात्र दान में सदा रत रहना। आया भाव? आगे और गुरु महाराज कहते हैं कि पात्र दान तो देना और भक्त जीवों को देना, दान देना, पात्र को देना, इस परिणाम में निरंतर तुम रत रहना। ये बात बिल्कुल सही, लेकिन पात्र की पहचान भी करते रहना। कैसे पहचान करते रहना? अरे भाव पकड़ में देखो, कैसे पहचान करते रहना। 3 साधु आए रानी चेल्ला के आहार करने। पहला साधु आए तो रानी चेल्ला ने 3 अंगुली बताई। अब जो कोई विधि होती है, 3 अंगुली बताई। साधु समझ गए कि रानी चेल्ला का जो भाव है, माने 3 अंगुली बताई, माने 3 गुप्ती पल रही है या नहीं पल रहे। साधु की 2 पल रही थी,
साधु भी अपनी अंतर्भाव के साथ में दो पल रही थी, एक नहीं पल पा रही थी, सो वे निरंतर माने अंतराय मान के चली गई, नहीं हो पाएगा। दूसरे साधु भाई फिर उनने 3 वो उंगली बता दी, 3 उंगली बता दी। अब देखने वाले देख रहे हैं, या श्रेणी जैसे राजा देख रहे हो या और जनमानस देख रहे, बोले क्या कौन सी विधि, बोले पढ़ाना चाहिए। साधु बड़े मुश्किल से आते हैं, जंगल से आया, साधना रहता है, तो माए महलों में आए, आहार करने की विधि से ही आए, तो ये कौन सी विधि, पढ़ाना चाहिए उन्हें। अरे बोले बस हमें मालूम है कहाँ से पढ़ाना। आ रहा है ना भगवान, पात्र दान रतो सदा। तीसरा साधु का आने का प्रयोग बना, फिर रानी ने 3 उंगली बता दी। तो अब तो लोगों को लगा, बोले जी कौन सी विधि, 3 साधु चले गए और 3 की विधि नहीं लगी, वजह कौन सी विधि 3 उंगली बताने की। अरे विधि ऐसे नहीं लगाई जाए, तुम्हें इतना मालूम, बोले आहार की कमी नहीं है, घर में भरा है खूब भंडार, नहीं है कमी हमारे घर में आहार। और साधु राज करते आए बिहार, लेकिन एक वो रानी जिसे मालूम थी कि परीक्षा लेने का मूल था आधार, और उस आधार का परिणाम क्या था, 3 उंगली बता दी। तो 3 उंगली माने रानी से पूछा, बोले 3 उंगली क्यों बता दिया, तो बोले 3 उंगली बताने का मतलब साधु समझते हैं उस चीज को, और समझते इसलिए हैं क्योंकि जिन धर्म की बात है, उत्तम पात्र की बात है, बोले इसलिए 3 उंगली बताई कि उनकी जो बुद्धि है वो 3 पल रही है या नहीं पल रही। और वो साधु को भी मालूम नहीं पल रही तो चले गए वापिस, पल रही है तो विधि लग जाती, नहीं पल रही चले गए वापिस। अब बोले वापिस चले गए, तुमको दुख नहीं हुआ, बोले हमको कोई दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बोले साधु आहार के बिना चले गए, ये दुख नहीं है, लेकिन उनकी जो बुद्धि नहीं पल रही थी और उसको अगर हम आहार करा देते तो उनमें वो स्वच्छंदता की प्रवृत्ति बनती। इसलिए आहार की बात नहीं है, बात है केवल संहार की। काय की, संहार की। तो बात नहीं है आहार की, बात है केवल संहार की। क्यों संहार की, बोले वे जिन धर्म के साधु हैं, जिन मार्ग के साधु हैं, मोक्ष मार्ग के साधु हैं, और ये स्वतंत्रता की प्रवृत्ति ना बने, इसलिए ये परीक्षा है। ज्ञानी मारे ज्ञान से, आरा पकड़ में, ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम मिल जाए, और अज्ञानी मारे टेढ़ पा तो भूत कनपटी आरा। तो जाको नाम है रानी चेलना ज्ञानी थी, एक उत्तम पात्र साधु और रानी चेलना जगन्य पात्र अविरत सम्यक दृष्टि। लेकिन ऐसी ज्ञान की परीक्षा होती है। परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने भी अवकाश ज्ञान परीक्षा कहा। बोले ज्ञान की परीक्षा ज्ञान से होती है। काय की परीक्षा होती है, ज्ञान की परीक्षा ज्ञान से होती है। तो तुम भी तैयार रहना, लेकिन ऐसा मत करियो बोले अब बता दे जब तुम्हें परीक्षा। अरे अपना भाव पहले अपना मजबूत रखना, नहीं तो परीक्षा लेवे पहुंच जाओ और पता पड़ा स्वयं की दशा आया ना भगवान। इसलिए यहाँ कहते हैं कि पात्र की महिमा, पात्र दान को दान देना, लेकिन पात्र दान को देना विचारनम भव्य जीवो, विचार करके भव्य जीव पात्र दान में चिंता सदा बधाई, इस दान में तन्मय रहना, ऐसा भाव बताया। अब अपात्र कौन है, हम कैसे पहचान करें, पहचान कैसे करें? अच्छा कैसे पहचान करें, उसकी देखो महिमा बताते हैं। कुगुरु कुदेव ओक्तम चा कुधर्मम प्रोक्तम सदा कुलिंगी जिन्द्रोही चा मिथ्या दुर्गति भाजना। कुगुरु माने जिनने गुरु का रूप तो धारण कर लिया, लेकिन कुगुरु बना, कुगुरु है, कुगुरु, कुगुरु उपल नाव समान। नाव एक नाव लकड़ी की, और एक नाव कागज की, और एक नाव पत्थर की। नाव पत्थर की नाव में बैठ गए तो नियम से डूबना ही डूबना है। कागज की नाव में बैठे तो वह नाव गलना तो डूबना है, और कहीं लकड़ी की नाव में बैठ गए तो तरना ही तरना है।
तो सुगुरु लकड़ी की नाव के समान है और कुगुरु पत्थर की नाव के समान है। उपल नाव जो दौलत राम जी ने उदाहरण दिया, उपल नाव माने ये पत्थर की नाव के समान है। और कैसे हैं? कुगुरु कुदेव ओक्तम चा, कुगुरु कुदेव जो कहते हैं कुधर्मम प्रोक्तम सदा, वह कुधर्मता के परिणाम से जुड़े हैं और प्रोक्तम सदा उन्हें कहते हैं जो विपरीतता से जुड़े हैं। ये तो रहे। और पुलिंगी वे हैं। वास्तव में भगवान जी गुरु बाबा की गाथा अपने बैठ जाए माता में और गहराई से बैठ जाए। को बोले कुगुरु कुदेव और कुधर्म की बात तो समझ ली, लेकिन कुलिंगी कौन है? देखो कितनी बड़ी महिमा बताए। कुलिंगी जिनद्रोही चा, जिन मार्ग से, जिन धर्म से, जिन शासन से, जिन शाश्वत मार्ग से जो दूर करे मिथ्या अज्ञान पाखंड में जो बुझाए बाग का नाम है जिनद्रोही। जिनद्रोही माने उसने लिंग तो धारण किया, लिंग धारण कर लिया तो एक अपेक्षा द्रव्य लिंग धारण कर लिया, लेकिन लिंग से धारण करने से कल्याण नहीं होगा। कल्याण कैसे होगा? जिन लिंग होना चाहिए, जिन लिंग, और जिन लिंग से हटाएं तो वो कुलिंगी है। और कुलिंगी का परिणाम क्या है? कुलिंगी जिनद्रोही चा। अरे जो मिथ्यात्व में स्वयं भटके और जीवों को मिथ्यात्व में भटकाए, देव के नाम पर, गुरु के नाम पर, धर्म के नाम पर, धन दौलत के नाम पर, मठ आश्रम के नाम पर, अगर ये पर्याय को भटकाए। और देखो एक जगह उदाहरण आया धर्मामृत ग्रंथ में, बहुत अच्छा उदाहरण आया। उसकी महिमा ये बताई उदाहरण की, उसकी महिमा देखो कि अगर ये कोई साधुता के मार्ग पे है और वो साधुता के मार्ग पे होने के बाद संसारी जीवों को उन्हें अच्छे से प्रसन्न कर करके और दान पैसा का अगर लेता है तो वो स्वयं भटकता है और वे भोले जीव भी भटक जाते हैं। इसका ही उदाहरण और कुंद महाराज ने रयण सार ग्रंथ में कहा। रयण सार ग्रंथ में यही भाव दिया है बिल्कुल। और यहाँ तारण स्वामी महाराज भी यही भाव दे रहे हैं। किस लिए भाव दे रहे हैं? कुलिंगी जिनद्रोही चा मिथ्या दुर्गति वाजनम। दुर्गति माने दुर्गति, वाजनम माने पात्र बन जाता है। दुर्गति माने दुर्गति का, दुर्गति का वो जीव पात्र को स्वयं बनता है और भोले जीवों को भी संसार के चक्र में अटका भटका देता है। इसीलिए इनसे भी सदा सावधान रहना, सावधान अपने में रहना, यही। हाँ, अरे ज्ञान समझे सार बाद में है। पहले तो सावधान अपने में रहना, यही श्राप का चार है। क्योंकि पूरा जाल जंजाल ऐसा फैला है कि जहाँ तुम्हें कदम रखने भी जगह नहीं मिल रही, कदम रखने भी जगह नहीं मिल रही। ऐसा जाल जंजाल फैला है गुरुओं का, अगुरुओं का, मिथ्या गुरुओं का और झूठे गुरुओं का। और तो और जब मार्ग में आने के बाद वेश को भी धारण करके वे संसार में भटक जाते हैं और भटका देते हैं। इसलिए यहाँ का कुलिंगी जिनद्रोही चा मिथ्या दुर्गति भाजनम। दुर्गति का पात्र बनेगा। भाजनम माने पात्र, भाजनम माने पात्र। तो दुर्गति का पात्र बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इतना पक्का करना, नहीं तो भगवान लग गए पीछे, और पीछे लग गए तो बाकी दशा हो गई। आप डबनते पाड़े बल्ले डूबे जजवान आया ना। आप चले गए पता नहीं पड़ा, और ऐसे गए कि अब पता पे खोज भी नहीं मिलेगी भगवान कहाँ गए। फिर दोबारा ऐसा कुछ कहने करने को समय मिल जाए। इतना सचेत किया है भगवान, इतना बार बार सचेत किया है। और क्या सचेत किया है? तस्य दानम च विनयम च। अगर एक गुरु अगुरु मिथ्या गुरु को विनय पूर्वक दान देते हो तो आराधना देखो पकड़ में, तस्य दानम च विनयम च। अगर विनय पूर्वक दान दिया जाता है तो क्या होगा? पुण्यानि मूढ़ दीक्षितम। ये तो को ज्ञानी अज्ञानी है, पर ये देने वालों और आया ना भगवान। और ऐसे फिर परिणाम बन जाते हैं। कहते हैं सुई को दान और छत पे देखे विमान। क्यों देखेंगे? बोले इसलिए देखेंगे क्योंकि दान का फल स्वर्ग कहाँ है। दान का फल स्वर्ग कहाँ है? तो दान काय को करो? दान करो सुई को करें दान,
वो छत पे खड़े होकर देखे, क्या देखे विमान? बोले हमने सुई को दान करो तो अभी तक वो विमान हमें स्वर्ग ले आवे नहीं आ। तो कन्या पूछी के भैया दान काहे को करो? तो बोले दान करो तो माने जरा सी सुई चोगा को करो दान। और छत पे से देख रहे हैं अरे बाबा इधर गुरु बाबा कह रहे भगवान तस्य दानम च विनयम च, अगर विनय पूर्वक गुरु अगुरु मिथ्या गुरुओं को श्रद्धा पूर्वक दान देते हैं तो कन्या निमूढ़ दृष्टितम, और तस्य दान चिंतनम एन, और उनके दान देवे की चिंता ही करते रहते हैं, वो भाव में ही जुड़े हैं भगवान। तस्य दानम चिंतनम एन संसारे दुख आ रहा है भगवान, क्योंकि तुम श्रावक का चार्ज सुन रहे हो और श्रावक की संज्ञा में बैठे हो, और ना तुम्हारा समय व्यर्थ में जाए और ना हमारा समय भी व्यर्थ में जाए। ऐसा नहीं करना कि हमारे भी दिन पूरे हो जाए, माने पूरे नहीं, हाँ वर्षा योग के आया हम इतना खरे खरे कह रहे भगवान, जा मत समझना कि हमारे भी दिन पूरे हो जाए और तुम भी जा मत समझियो अब चलो एक दिन निकल रहेगा। ऐसे नहीं भगवान, इतने खरे खरे इतने अनुभव की बात बता रहे हैं, गुरु महाराज के अनुसार बता रहे और आगम के अनुसार बता रहे, अध्यात्म के अनुसार बता रहे, क्योंकि अब सब है जाने को मोक्ष को तैयार और सुंदर है श्राप का को नाम है मोक्ष को मार्ग। और ऐसे श्रावकाचार्य के मोक्ष के मार्ग में जब ऊपर आगे बढ़ते हैं तस्य दानम चिंतनम एन संसारे दुख दारुणम, बोले अब ऐसा दान आ रहा है भगवान, दान तो देना लेकिन पात्र दान को दान देना। किसको दान देना? अरे एक तुम गाय को चारा डाल दो, सही बता रहे भगवान, एक गाय मूक पशु को तुम चारा डाल दो, वहां ज्यादा लाभ मिल जाएगा, वहां ज्यादा पुण्य मिल जाएगा, क्योंकि वो कमा नहीं सकते। आया ना भगवान? और कहीं गुरु अगुरु मिथ्या गुरु को और जिल्लिंग धारण करके अगर ऐसा रूप धारण करके और तुमने श्रद्धा से अगर आहार कराया तो वो संसार का ही कारण है। तो बोले क्या कराएं? तो कछु मत कराओ, और कर भी रहे हो तो संसारे दुख दारुणम, संसार में जीव संसार का कारण बना रहता है। देश आजाद हो रहा था, गांधी जी के पास एक संत आया, बोले मैं भी सेवा करना चाहता हूं, कुछ मुझे काम बताओ, मैं भी इस देश की सेवा करना चाहता हूं, कुछ काम बताओ। तो गांधी जी ने इतनी अच्छी बात कही कि बोले तुम्हें अगर देश की सेवा करना है तो पहले जो रूप है छोड़ो। रूप माने क्या रूप? ये साधु पद का जो रूप है ना तुम्हारा भेष, इसे छोड़ो। अरे बोले मैं इसमें ऐसे क्यों छोड़ू, इसे मैं छोड़ दूंगा तो मेरी साधुता चली जाएगी। तो बोले साधुता जाने आने की बात नहीं है, तुम्हें देश की सेवा करना है। तो बोले करना है देश की सेवा। तो वो साधु कहता है कि मैं इस भेष में हूं तो लोग और मेरी बात जल्दी सुनेंगे। तब गांधी जी ने कहा, बोले सुनेंगे वो बात ठीक है, लेकिन एक काम हम वो बता रहे हैं, भाई ध्यान से सुनो। बोले तुम देश की सेवा करने को निकलोगे तो साधु समझ के लोग तुम्हारी सेवा करने लगेंगे, तुम देश की सेवा करना भूल जाओगे। आ रहा है वहां पकड़ में? बोले साधु ये जनमानस जो है तुम्हारा, जो रूप है साधु का, वो जनमानस तुम्हारी सेवा करने में लग जाएगा तो तुम देश सेवा भूल जाओगे। इसलिए अगर देश की सेवा करना है तो आ रहा है वहां पकड़ में? ऐसे ही थे भगवान, कुछ करना है तो अच्छे काम करो, अच्छे काम करो माने अच्छे काम करो। आज आपको नाम यहाँ महिमा बता रहे भगवान, और ऐसी महिमा को कितना बड़ा उदाहरण दिया गुरु बाबा ने। देखो हम पात्र को और अपात्र को कैसे पहचाने, उसका प्रमाण दिया। पात्र अपात्र विशेषत्वम पन्नगवम च उच्यते, तृणभोक्तम च दुग्धम च दुग्धभोक्तम विषम पुनः। पात्र और अपात्र कौन होता है? बोले कौन होता है? यही होता है संसार में। आया ना भगवान? बोले कहाँ मिलेगा? बोले यहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बोले यहीं संसार में मिल जाएगा। पात्र अपात्र विशेषत्वम, बोले मिल तो जाएगा, लेकिन इसकी हम समझ कैसे करें? पात्र अपात्र विशेषत्वम,
माने पात्र की और अपात्र की क्या विशेषता है, उसकी विशेषता बता दो। देखो, पन्नगम च उच्यते, पन्नग कहते हैं सर्पणी को, सर्प माने सर्पणी, और गवम कहते हैं गाय को, गाय गाय। आया ना भगवान, पन्नगम च उच्यते, क्या कहा, इसलिए कहा, देखो कितने अनुभव से कहा, पन्नगम च, पात्र की क्या विशेषता है, पन्नग माने सर्पणी, गवम माने गाय, चा और उच्चते, इन दोनों का स्वरूप बताते हैं। क्या स्वरूप बताते हैं, तृणभुक्तम च दुग्धम च, गाय चारा खाती है, तृण तृण माने चारा, तृणभुक्तम च, बोले चारा खा के क्या देती है, चा माने, अच्छा उसने चारा खाया ना, तृणभुक्तम च, उसने खाया, तृण माने चारा, तो क्या दिया, दुग्धम च, बोले चारा खाकर वो दूध दे रही है, जाको नाम है पात्रता, पात्र। और अपात्र की महिमा क्या बताई, उसकी महिमा नहीं, अपात्र की दशा क्या है और पात्र की विशेषता क्या है, पात्र की विशेषता और अपात्र की दुर्दशा। बाकी देखो क्या बताया, दुग्धे भुक्तम विषम पुनः, भाई सर्पणी दूध पीती है, वह क्या देती है, आगा भाव पकड़ में, पात्र और अपात्र पहचान में आ गए। अब पात्र थोड़ा सा जल, या पात्र थोड़ा सा आहार, या पात्र थोड़ा सा भोजन आदि करके क्या देते हैं जगत के जीवों को, अमृत देती है। अमृत माने जिन मुक्त अमृत झरे, और अपात्र वे होते हैं कि अच्छे बढ़िया भोजन करे और वे बिगड़ी से जाकर शुभ है, या हिंसा पाप कार्यों में मस्त हो गए, ये है अपात्र। और तुमने श्रद्धा से लिया, कहीं कोई साधक ध्यान को जाप कर रहे थे और जाप करत करत गिराई गई जाप नीचे, किसी ने आकर पूछा, बोले जब क्या कर रहे, जाप कर रहे थे, तो पाने भी ईमानदारी से कहते, बोले हम मन वचन काय ठीक कर रहे। बोले ऐसा कैसा मन वचन काय कर रहे, जाप करत करत जाप नीचे गिर गई, तो बोले जाप करने को विकल्प नहीं रहो, और अब मन वचन काय ठीक होगा, हम कैसे होगा ये, बोले हम नींद में चले गए, तो जाको नाम मन वचन काय एक है, प्रमाद में चले गए, जाप कर गए नीचे, घर राटा भरन लगे, और क्या कह रहे हैं, हम मन वचन काय, ऐसा होता मन वचन काय। अरे मन वचन काय, मन समझाने से मन वचन काय की एकता नहीं है, अरे मन वचन काय की बड़ी तन्मयता है। तो ये तो उनकी बात थी, उनने भी मनोविरोध में कह दिया कि सही में प्रमाद में चले गए, और वो प्रमाद में चले गए, ने स्वीकार कर लिया, तो दोबारा जाप करने का समय मिल भी गया, और आप बोले तुमने बार बार कहीं इसलिए अब जाप कर बंद कर, जाको का मतलब अपात्र। और ऐसी अपात्रता के लाने गुरु बाबा ने बार बार कहा कि भैया बाहर कहीं मत खोजो, अपना पात्र अपने पास, परिणाम उपयोग स्वभाव की ओर जाए, उसका नाम है पात्र, और पर्याय के पीछे उपयोग भाग है, वह को नाम है अपात्र। और यहाँ क्या महिमा बताई, पात्र दानम च भागेन, हे जगत के भक्त जीवो, पात्र दान की भावना माना, लेकिन पीछे कुछ मत चाहना। आया ना, आया ना, हारा भाव पकड़, पात्र दानम च भागेन, पात्र दान की भावना तो माना, लेकिन देखे पछताना मत, और पीछे लौट के मत देखना कि कुछ हमें मिल जाए, और कुछ मिल जाएगा वो भाव अलग है, और अपने यहाँ मिलेगा वो भाव अलग है। एक बहुत अच्छा सूत्र आया उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कि तुम साधु हो ना, ग्रस्त तुम्हारे लिए भोजन कराएंगे, आहार कराएंगे, ये बिल्कुल सही है, विधि है, बिल्कुल सही विधि है। तुम साधु होगे, तुम्हारे लाने ग्रस्त आहार भोजन कराएंगे, ये बात सही है, और ये क्रिया भी सही है, लेकिन कहीं आहार के लाने साधु हो गए तो मामला गड़बड़ है। आगे पकड़, साधु होना, आहार ग्रस्त कराएंगे, एक कर्तव्य व्यवस्था है, लेकिन आहार के लाने साधु हो गए तो काम बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ जाएगा,
बोले गृहस्थ का जो होगा तो वो तो बात की बात है, लेकिन तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा कि तुम नहीं सुन पाए श्राप का चाल, नहीं कर पाए मोक्ष मार्ग की ओर विहार और अटक गए कहां? चक्र में आहार के आहार की व्यवस्था होगी तो हम साधु होंगे। गुरु महाराज कह रहे जाके ना साधु होंगे। अरे भगवान उसके लिए साधुता नहीं, साधुता उसके लिए है कि नियम लेके निकल गए, बैल के सिंह से गुड़ लगा मिलेगा तो आहार होंगे, नहीं तो विधि भाई के नहीं भाई विधि आगम में ग्रंथ में आया, विधि मिली और इतनी विधि मिली कि गुड़ लगा तो दूध, गुड़ की पारी गली मिल गई। आया ना बैल के सिंह, तो विधि लगती है। और जब तुम इस मार्ग पर चलते हो तो वास्तव में कर्म की रेख पर मेघ ज्ञानी ठोकते हैं, अज्ञानी नहीं। कौन? कर्म की रेख पर जो मेघ ठोके वो है ज्ञानी, और जो वैसे खुटिया हाथ में लेकर ठप ठप करते वो है अज्ञानी। तो गुरु महाराज देख रहे ठप ठप वाला काम नहीं। यहाँ इतनी गहराई से उस बात को बता रहे हैं, पात्र दान की तुम पहचान कर गए और उसको पात्र दान देना, और दान देने के परिणाम के साथ देखो क्या महिमा बताई। भाविना पात्र दानम च भावेन मिथ्या दृष्टि जसोतरे। मिथ्या दृष्टि जीतती है, और पात्र दान को अगर देता है दान तो उसकी महिमा देखो। भाविना शुद्ध संपूर्णम, शुद्ध भावना पूर्णता से पूर्ण दिया दान। सदानम पदम स्वर्गगामिनो, कहां पहुंचेगा? उस दान के फल का क्या मिला? स्वर्गगामिनो। अगर मिथ्या दृष्टि भी दिया सम्यक दृष्टि को तो उसकी महिमा, बच्चे बोले कैसी महिमा भाई? आदिनाथ स्वामी के देखो, जो पहले पूर्व की पर्याय देखो तुम, भगवान उनका इतिहास आगम देखो। 4 जीवों ने भावना भाई थे, त्रियंत गति के जीव थे, वे आहार नहीं दे पा रहे थे, लेकिन दूर से क्या भावना भाई कि शायद अगर हम भी मनुष्य पर्याय में होते तो जैसे ये आहार दे रहे हैं ऐसे हम भी, और उस भावना को बल क्या मिला? दूसरी पर्याय में आकर उत्तम उत्तम सहनधारी जीव बने और वे परम दशा को भी प्राप्त हुए। काय की भावना थी? केवल एक भावना थी। कौन सी भावना थी? भावना शुद्ध संपूर्ण, पूरी परिपूर्ण भावना थी। और ऐसी भावना की प्रबलता से जिसका नाम है आहार दान या ज्ञान दान या औषधि दान या अभय दान, और या है जिसका प्रमाण, जिसका नाम है पात्र दान। और ऐसे दान की महिमा में दानम बलव स्वर्गगामिनो, ये है स्वर्ग की कामने की भावना। और आगे कहते हैं पात्र दान रतो जीवा, हे जगत के भक्त जीवो पात्र दान में निरंतर रत रहना। क्यों रत रहना? बोले मनुष्य पर्याय के लिए थोड़ी बहुत धन दौलत का संयोग मिला है, दान तो देते रहना। और दान वो है ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान। तो बोले दान तो यही है। फिर बोले जे और दान चल गए जे दान। तो देखो एक प्रमाण बताए, और जो चीज प्रमाण बता रहे हैं तो दिमाग में फटाफट पक रह गई कि जो है काम फटाफट को, नहीं तो ऐसे विचार मत करिए साहब प्रमाण बताओ। तो प्रमाण जब कभी पूछोगे तो वहां से वो भी बता दें, लिखो, लेकिन भाव पहले पकड़ लो। ये हम बता रहे 4 दान देने का किसी राजा को परिणाम आया, बोले हमें ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान देना है। राजा को भाव आया, राजा के पास संपत्ति की कमी थी, उसका भाव आया 4 दान देना है। 4 दान देने का परिणाम आया तो उसका नाम क्या था? पात्र दान रतो जीवा। उसके तो भाव आए दान देने के, लेकिन एक बीच में ब्राह्मण को वो गुरु मानता था। उसने पूछा ब्राह्मण उस गुरु से कि मुझे 4 दान देने के भाव आ रहे हैं और ये 4 दान देना है। और उसने कहा, बोले ये 4 दान मत दो, बोले मैं जो बताऊं वो दान दो, क्योंकि उसकी बात मानता था। और ये है 20वें तीर्थंकर के समय की बात, मुनि सुब्रत नाथ उस समय की बात है, प्रमाण में आगम में क्या बताया?
बोले तुम दान तो दो लेकिन ये मत दो, ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान मत दो। फिर बोले क्या दें? तो बोले सुनो हम बता रहे हैं दान दो। तो उसने बताए 10 दान। कौन कौन से दान बताए? तिल दान, गौ दान, कन्यादान, जमीन दान, सोना दान, हाथी दान, घोड़ा दान और जमीन दान। ऐसे तरह के दान बताए। बोले ये दान दो तुम। और आज वो भगवान आत्मा ये बाहर की प्रकृति की ऐसी दान की छाया छा गई कि वो वास्तविक दान के स्वरूप को भूल गए और आज वही दान में तन्मय हो गए। बोले संक्रांति है तो काय को दान करना? अरे तो तिल दान करेगा आए ना। और भगवान कहीं आने लगे अब तो बोले सावधान जो शरीर ही दान करने लगे। आ रहे तो भगवान आत्मा पकड़ के। और बोले रक्तदान, कहीं शरीर दान, कहीं ये घोड़ा दान, कहीं हाथी दान, कहीं सोना दान और कहीं ये सब दान संसार के कारण है। सच्चे दान है देखो पात्र दान रतो जीवा। अगर सच्चे दान में तन्मय ये तो संसार दुख निपातै, संसार के सारे दुख से निपातै माने बच जाओगे, हट जाओगे, दूर हो जाओगे। निपातै माने संसार के दुख से दूर हो जाओगे अगर सच्चा दान दिया तो। और यही दान में लग गए, बोले कन्यादान में लग गए तो कन्या को दान कर दे माने इतने नहीं चाहिए समाज में जे अगले जगह होते। बोले कछु ना कर पाए तो कम से कम मोड़ी के हाथ ही पीर निकालना, पांव पकड़ ले, कन्यादान हो गए। क्या को नाम होते भगवान मोक्ष को मान आया ना भाव पकड़ में। और कन्या माने एक आदमी ने एक व्यक्ति को दान कर दिया और एक व्यक्ति को व्यक्ति दान कर दिया, जी कोई दान आया ना भगवान। दान की महिमा ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान और अभय दान। इन दान की महिमा में महाविनाशोत संपूर्णम। ऐसे दान के परिणाम में पात्र दान सदो, पात्र दान रतो जीवा। ऐसे दान में जो तन्मय संसार दुख निपातै। और महिमा बताई फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं बचे रहियो हम कहा उपयोग। अगर दान के नाम पर पात्र ना मिले तो देना मत ही, लेकिन को पात्र को मत दे देना। देखो आगे सचेत कर रहा को पात्र दान रतो जीवा। अगर को पात्र के दान में जो जीव रत है तो नियम से नरयम पतंती ते नरा, वह मनुष्य नरक गति का पात्र बन जाता है। तो पात्र दान मिले दान देना, लेकिन जो दान है वही दान देना। ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान और अभय दान उनको देना। और नहीं भगवान ये दान सब संसार के कारण और बाहर के दान आ रहे ना भगवान पकड़ में आया। आगे देखो वो पात्र के दान में अगर रत है तो संसार में जीव नरियम पतंती ते नरा, वह संसार में परिभ्रमण का कारण है और तो और नरक गति का पात्र है। क्योंकि तुम्हारी वस्तु थी नहीं और तुमने दान में दे दी। उसमें 24 प्रकार के परिग्रह में भेद आया है। तत्वार सूत्र में क्या भेद आया? एक जगह पूजा में भी पढ़ा 24 प्रकार का वो परिग्रह भेद 24 त्याग करें मुनिराज। मुनिराज कौन? मुनिराज। ध्यान रखिए मुनिराज कितने प्रकार के परिग्रह का? 24 प्रकार का। अब 24 प्रकार के परिग्रह में चलता है भीतर का और 10 है बाहर का। अब बाहर का से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। भीतर का जो है मिथ्या और अनंतानुबंधी का साथ और नौ का साथ, इनको छोड़ना। अब संयोग की बात, ना तो बाहर का छोड़ पाए और ना भीतर का छोड़ पाए। मिथ्या भी नहीं छूट पाया और पर वस्तु को लग गए दान। क्या बोले ये हमारे पिताजी के पिताजी की जमीन थी और हमने दे दी। जब माने ये बाहर के परिग्रह की जो प्रवृत्ति थी वह काय में दे दे आया ना। लेकिन फिर भी अपनी अपनी बात के अनुसार तुम अपनी अपनी बात समझना। ये बात यहाँ बताई जा रही है दान की महिमा। कौन सी महिमा? दान की महिमा। दान तो देना लेकिन को पात्र को नहीं देना, लेकिन को पात्र को नहीं देना।
और अगर एक मिनट को पात्र को दान दिया तो नरक गति का जीव पात्र बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं। अब एक बात मन में शंका जा हो सकता है, अगर चैत्यालय के लाने कछु हमने दे दो चैत्यालय के लाने, तो जहां तुम्हारे एक अच्छे ज्ञान मार्ग का क्रम बने, ज्ञान मार्ग का क्रम बने, जैसे रही चैत्यालय के लाने तुमने घर दे दो, अब वह घर में पाठशाला लगे, वह घर में अच्छे कल्याण के काम बने, अच्छे परमार्थ के काम बने, सदाचारता के उच्चार के काम बने, निरंतर काम बने, बाको नाम तो है वह दान को कचित फल अच्छा ही मिलती। और अगर मिल ही गया और पता पड़ा बना ले दुकानें और दे दे किराए से, आ रहा है और भाव पकड़ दे दे दुकानें बन गई किराए से और वे बेच रहे वहां में आलू प्याज, तो जाको मतलब है को पात्रता की, और सुपात्र माने अंतर शोधन की बात। कई जगह हमने देखा भगवान चैत्यालय की समाज की दुकानें लोगों ने आज कितनी बारिशाएं हो रही हैं लेकिन खाली नहीं कर पा रहे, काय के बप्पा ने नहीं अरे ना भगवान, इसीलिए यहाँ सचेत कर रहे गुरु महाराज, इतना सचेत किया दान की भावना खूब भाना, क्योंकि एक ग्रस्त के अनुसार आगम ग्रंथ में आया ऐसा सुख, अगर एक ग्रस्त के यहाँ अगर दान की परंपरा नहीं है तो वहां का घर मरघट के समान है। आगम के अनुसार बता रहे भगवान कि जिसके घर में परंपरा नहीं है दान की, वहां का घर काय के समान है, और जो भगवान है मर्दा के समान, काय के बब्बा को मिलो वो भी करत वो भी बब्बा होगा, वो पता पड़ा वो भी एक दिन चलागा, फिर नाती कहने लगे बब्बा से। अरे भगवान थोड़ा सा समय है, इसलिए कुपात्र दान रतो जीवा, अगर कुपात्र के दान में संयुक्त रहता है तो नर्यम पतंति ते नरा, वह जीव नियम से संसार में नरक गति का पात्र बनेगा, संसार में भटकेगा। इसलिए यहाँ श्री गुरु महाराज ने यहाँ सचेत किया सिर के बाल दान कर गया तो मंदिर में कर गया भगवान, जो तो बड़ी मिथ्या भगवान मिथ्या बाल दान दे, हाँ बाल अरे जावे वाले की चली गई खाल माने भागो शरीर ही चलो, जाने वाले की चली गई खाल भागो शरीर ही चलोगा, बाकी नहीं बची राग भी चली गई, खाल भी चली गई, क्या मूर्ता बेहतर दे रहे हैं। अरे नहीं बोले बड़ी घटना घट गई, ये सब भगवान हमको देखो सही बता रहे हैं मिथ्या। आप बाकी संभाल करने चाहिए, संभाल करने अपनी अपनी संभाल करो, ये कोई बाल दान ये कच्ची नहीं है भगवान, ये विडम्बना ना हिंदू लोग अपने पौधे भी जाके मुंडन करवा गया उधर बात। अरे हम बता रहे ना भैया मिथ्या है, विडम्बना है, आगे आएगा देखो हम कहाँ हाँ यही नहीं ये सब कहीं कुछ नहीं। देखो हम बताएं दान की तन्नक से जल्दी दिमाग में बात बैठ जाए, कहीं कोई का शरीर छूट गया और एक बार पत्नी क्या हो गई, बोले अरे वाह इतना पति का सरना बैठा कि बात बताई शक्ति हो गई, और लोगों ने फिर एक पत्थर बनाया और वहां गड़ा दिया, एक शक्ति हो गई। जो शक्ति है कि हत्या है, मिथ्या है, वाले के जनमानस इतना पागल है। अरे बोले वाह बिल्कुल, अरे ये सब भगवान निदान बंद का कारण है, संसार का कारण है, और देखो जल्दी अनुभव में बैठ जाओ, बिल्कुल सत्य घटना है और यह घटना झिलमिली की। इसलिए हम बता रहे हैं, दो बच्चे हैं बिल्कुल 40 साल की जिनकी उम्र, एक साल इनका जीवन, एक साथ जन्मे थे, मतलब पहले एक सेकंड आगे पीछे हो, लेकिन साथ जन्मे और वो साथ रहे, और उनका नाम भी अच्छे सुंदर सुंदर नाम थे, साथ रहे, भोजन करें तो साथ, कपड़ा पहने तो साथ, बाल बनवाए तो एक से साथ, और भी उनकी जो ड्रेस थी बिल्कुल सब साथ, कहीं भी जाएंगे साथ, क्रियाचर्या बिल्कुल माने सब साथ, और संसार में दोनों नहीं फंसे। उनका नियम था
कि दोनों बहनें अगर एक घर की मिलेंगी, सगी मिलेंगी बहनें, तो संसार बसेगा, नहीं तो नहीं बसेगा। और ऐसा ही होगा ना। अब बात हम वो बता रहे हैं, एक दिन एक भैया का आयु का माने उसे कुछ ज्यादा ही रोग हो गया, उसे नागपुर लेके गए, और नागपुर लेके गए तो उसने भी साथ में एक अपनी वो कुछ ऐसे पदार्थ रख लिए बिल्कुल कि अब डॉक्टर ने कहा था अंतिम समय जल्दी पहुंच सको तो पहुंचना। अब वो जब पहुंचा छिंदवाड़ा के बाहर नागपुर के बीच में, वहां की स्थिति बिल्कुल अंतिम ही ऐसे, गाड़ी रोकी, परिवार के सब लोग उतरे और वो खड़ा भी हुआ, और वो जो साथता था उससे वो गले भी मिला, और वो मिलते मिलते वो माने के रह गया, चला गया। अब एक का तो आया आयु का अंत, बिल्कुल सही, एक का आया आयु का अंत, लेकिन वो निदान मान के पहले गया था। वो थोड़ी दूर गया और दूर जाकर उसकी जो गोली क्या रखा था उसने खाए और पानी पी के वो भी। आप विचार करो, एक तो चला गया सामने और दूसरा जहर खा के चला जा रहा है सामने। तो वो परिवार के लोगों ने कहा कि जो तो चलो ही गाओ, अब जो जाने वालों है जाए बचा लाए, लौट के आए, छिंदवाड़ा तक वाय दिखाया तो वो भी आया ना भगवान आत्मा। तो एक तो गया आयु कर्म के अंत से और एक चला गया निदान बांध के। अब ऐसे जीवों को कहो और फिर वे लौट के आए, पूरे गांव में एक स्थिति बनी, उनकी क्रिया भई, बिल्कुल एक ही चिता पे वे साथ गए और दाह संस्कार भी साथ हुआ, राख साथ उठी, भले वह जीव को जो संसारिक अच्छी कर ले, लेकिन भगवान एक तो गया आयु कर्म के गुण से और एक चला गया रौद्र ध्यान से। आप क्योंकि वे जीव साथ थे तो का साथ चले गए। तो ऐसे यहाँ भाव कि जाने वाला गया लेकिन तुम बाल लेकर मैदान काय बांध रहे आ रहा है तो भाव पकड़। तो ऐसा यहाँ समझना, पात्र दान की विशेषता और पात्र दान की विशेष महिमा, पात्र दान की और क्या विशेषता होगी इसे समय अनुसार अपन बाद में समझते हैं। बोलो गुरु महाराज की।